हरि ओम। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यदभद्रम तन्न आसुव। विश्व की समस्त भूमियों में भारतवर्ष की भूमि की एक अलग पहचान है। भारतवर्ष वो भूमि है जहाँ पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जातक कुछ ना कुछ नया संस्कार लेकर के जन्म लेता है। जैसे अभी इस मास के बाद में आश्विन मास प्रारंभ होने जा रहा है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के रूप में लोग मनाते हैं और 15 दिन तक हम उन महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें यह शरीर दिया है, जिनके हम संतान हैं। हमारे पूर्ववर्ती जितने भी हो चुके हैं, जिनकी वंश परंपरा में इस शरीर का जन्म हुआ है, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि कृतज्ञता की संस्कृति है भारतीय संस्कृति। हम किसी से कुछ उपकार प्राप्त करते हैं तो उपकार को हम भुलाते नहीं हैं, बल्कि उस उपकार के बदले कुछ न कुछ अपनी भावनाओं को तुष्ट करने के लिए हम उनके प्रति या तो नमस्कार ही कर लेते हैं या प्रतीक रूप में कुछ पूजा के नाम पर कुछ कर जाते हैं, जिसको हम शुभ कर्म कहते हैं, अर्थात हमको पवित्र करने वाला कर्म कहते हैं। ऋषियों की, देवताओं की और पितरों की, इन तीनों की पूजा की परंपरा इस भारतवर्ष में रही है और आगे भी रहेगी। जब तक कि सनातन धर्म के अनुयायी हैं तब तक ये चलती रहेगी। और हम इन तीनों के कर्जदार हैं, ऋणी हैं। शास्त्रों के अनुसार जातक जन्म लेते ही 3 ऋणों से घिर जाता है: देव ऋण, पितृ और ऋषि ऋण। पितृ ऋण से इसलिए क्योंकि हमारे जो पितर हैं पूर्व में जन्मे हुए, उन्होंने हम तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक शरीर को पहुंचाने के लिए अपने महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाई है। इसलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र कहा करते हैं, माँ प्रजातंतुम व्यवच्छेदसीहि, अर्थात संतान परंपरा को बीच में रुकने मत देना। ये परंपरा चलती रहे। किस लिए? राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए। जब हमारी संतति परंपरा चलती रहेगी तो कोई ना कोई इनकी ओर ध्यान देता रहेगा और आदर्श मानव जीवन बनाने के लिए इनकी आवश्यकता भी है। राष्ट्र चाहिए, संस्कृति चाहिए, धर्म चाहिए। आदर्श मानव को अगर अपना सुखमय जीवन प्राप्त करना है तो इस कदम पर चलना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित करने का वैसे तो प्रतिदिन होना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो वर्ष में एक बार जो पितृपक्ष कहलाता आश्विन का, कुंवार के कृष्ण पक्ष, इनमें 15 दिनों तक हम अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी उपकृत होता है तो धन्यवाद देता है, उसी प्रकार से उनको भी हम प्रतीक रूप से कुछ भेंट समर्पित करके ऐसा उसी एक परमात्मा की इन पितरों के रूप में पूजा की जाती है। हम उसको कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में लेते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।